अब आते हैं धातु पर। धातु क्या होता है? धातु हमारे शरीर को, जो हम लोग आहार लेते हैं, जो चीज खाते हैं, उससे जो है धातुओं का निर्माण होता है। शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण होता है, जिससे हमारा शरीर जो है बलिष्ठ होता है, रोग से लड़ने की क्षमता बनती है। जैसा आहार हमारा होता है उस तरीके से जो है सप्त धातुओं का निर्माण होता है। ये सप्त धातुएं कौन कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं हमारे शरीर में होती हैं, हाँ, जिससे पूरे शरीर का जो है निर्माण होता है। अब आते हैं मलम मूलम ही शरीरम। दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम। मलम क्या है? मल। मल, मल को मैल कहते हैं, जो शरीर का मैल है। जैसे श्वेत मीन्स स्वीट, पसीना, और मूत्र, मूत्र भी एक प्रकार से मैल है जो शरीर के लिए हानिकारक है, यूरिन जिसको कहते हैं। और पुरुष, पुरुष को हम लोग कहते हैं, पुरुष, पुरुष को भी मल कहते हैं। ये शरीर के लिए हानिकारक है, और हानिकारक कब है? जब ये विषम अवस्था में है, और जब ये सम अवस्था में होते हैं तो शरीर के लिए जो है लाभदायक होते हैं। अब हम लोग आते हैं पंच महाभूत पर। पंच महाभूत क्या होता है? पंच महाभूत, पंच महाभूत, पंच महाभूत क्या है? संसार का छोटा से छोटा भी सामान, स्थूल से स्थूल वस्तु, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण भी पंच महाभूतों से बना होता है। अर्थात हमारा शरीर भी पंच महाभूत से ही बना है। पंच महाभूत क्या होता है? पंच महाभूत होते हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये पंच महाभूत है। कहते हैं कि पंच महाभूत से शरीर बना है और उसी में विलीन हो जाता है। तो हमारा शरीर भी इन पंच महाभूतों से ही बना है। ये हैं पंच महाभूत। जैसे हमने ये पढ़ा है, परमाणु की कंसेप्ट है। परमाणु क्या होता है? प्रत्येक कण जो है परमाणु से बना है। परमाणु मीन्स परमाणु, छोटा एटम, छोटा अणु। तो ये मॉडर्न कंसेप्ट ये है कि छोटे से छोटा कण भी जो है परमाणु से बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना है, जिसमें जो है पृथ्वी, जल, आकाश, ये सब चीज़ों का समावेश होता है, तब ये शरीर बनता है। और जब व्यक्ति जो है मृत अवस्था में हो जाता है तो उसी पंच तत्व में ये शरीर विलीन हो जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये पंच महाभूत का हमारे शरीर से क्या महत्व है। पंच महाभूत में आता है पृथ्वी, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आकाश। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये होते हैं पंच महाभूत।
पंचमहाभूत का महत्व। पंचमहाभूत का महत्व, आखिर ये पंचमहाभूत का क्या महत्व है हमारे शरीर के लिए, ये भी जानना जरूरी है। इसके लिए एक श्लोक है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। पंचमहाभूत क्योंकि जल वायु पृथ्वी आकाश ये होते हैं, उसका महत्व क्या है? तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकास प्रशमनम च, माने स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुर मीन्स रोगी व्यक्ति के विकार मीन्स रोग को प्रशमन करना, दूर करना, समाप्त करना, ये होता है। तो जो आहार हम लोग लेते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो आहार लेते हैं वो किस चीज से बना है? वो आहार पंचमहाभूत से बना है। ये महत्व है पंचमहाभूत का, ये महत्व है कि जो आहार हम लोग लेते हैं वो पंचमहाभूत से बना है। और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, माने रोगी को जो दवा हम लोग देते हैं वो भी दवा पंचमहाभूत से ही बना है। ये इसका महत्व है पंचमहाभूत का। अब आते हैं शरीर पर। शरीर क्या है? शरीर इसमें एक श्लोक है, शीर्यते अनेन इति शरीरम। अर्थात शरीर वह है जिसका हर समय क्षय हो रहा है। शीर्यते अनेन शरीरम, शरीर वह है जिसका हम हर समय क्षय हो रहा है। और एक श्लोक है, तत्र शरीर चेतनाधिष्ठानाम तत्र शरीर चेतनाधिष्ठानाम पंचमहाभूत विकार समुदयात्मक समयोगवाही शरीर की एक और परिभाषा है। एक तो है शीर्यते अनेन इति शरीरम, शरीर वह है जिसका हर समय क्षय हो रहा है। दूसरा है तत्व शरीर चेतनाधिष्ठानाम पंचमहाभूत विकारम समुदयात्मक समयोगवाही। अर्थात शरीर क्या है? शरीर एक अधिष्ठान है, पंच भौतिक से बना हुआ एक अधिष्ठान है, जिसमें तमाम तरह के कोष्ठ हैं और हर कोष्ठ अपना अपना कार्य करता है। जैसे एक रूम होता है, एक मकान होता है, उसमें परिवार के सारे सदस्य रहते हैं,
और अपना अपना कार्य करते हैं। उसी तरीके से हमारा शरीर है। शरीर क्या है? चेतनाधिष्ठानम है, एक चेतना का अधिष्ठान है। एक अधिष्ठान मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि मकान है, घर है। हाँ, चेतनाधिष्ठान है जिसमें कि तमाम तरह के सिस्टम हैं और वो सारे सिस्टम अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे हार्ट है, लंग है अपना, और शरीर में जो है तमाम तरह की इंद्रियां हैं। हाँ, वो सारी इंद्रियां सभी कुछ अपना काम कर रही हैं। किसके अंदर? इस शरीर के अंदर। तो शरीर की परिभाषा है कि शरीर वह है जिसके अंदर तमाम तरह के अधिष्ठान है और उन अधिष्ठानों में तरह तरह के कार्य हो रहे हैं। अभी 11 मिनट हो रहा है, बस हो गया सर। आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं।